अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.4 के बेसिक्स को देखेंगे। इस बेसिक्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। कुछ एग्जाम्पल्स बच गए थे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी कुछ चीज़ें बच गई थी, तो उनको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हमारे सामने पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है कि समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय कहलाती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो डेफिनेशन, वो क्रम विनिमेयता का पढ़ रहे हैं। यदि प्रत्येक ए बी इज द एलिमेंट ऑफ x के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a हो तो हम इसे क्रम विनिमेय कहेंगे। यह क्या कह रहा है? जैसे क्रम विनिमेयता का नियम आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं, 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 4 में 3 जोड़ा जाए तो भी 7 होगा और 3 में 4 जोड़ा जाए तब भी 7 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब क्रम विनिमेय है। तो इसी प्रकार कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय कब कहलाएगी? जब मतलब उसके अंकों को बदलने पर हमारा आंसर सेम हो तो उसे क्रम विनिमेय कहेंगे। ठीक, जैसे अगर एक द्विआधारी संक्रिया दी हुई a प्लस बी है ना, ये हमें दिया हुआ है a और b में द्विआधारी संक्रिया ये दी हुई है a प्लस बी, और a का मान 4 दिया हुआ है और b का मान 5 दिया हुआ है। तो हम 4 और 5 में जब संक्रिया करेंगे, मतलब a और b में जब संक्रिया करेंगे तो 4 जोड़ 5 हो जाएगा, 4 जोड़ 5 9 होगा, और b और a में करेंगे तब भी हमारा वही आंसर होगा, 5 जोड़ 4, यह भी 9 हो जाएगा। तो a स्टार b बराबर है b स्टार a के, तो यह द्विआधारी संक्रिया है। समझ के बात? अब एक आध एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण 34 कह रहे सिद्ध कीजिए प्लस r गुना r से r में तथा गुना, ये गुना का चिन्ह है ना, मल्टीप्लिकेशन, r गुना r से r में क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया है, परंतु घटाव और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, ये r गुना r से r का क्या मतलब है कि वास्तविक संख्याएं हमें लेनी है। तो हम दो ठो वास्तविक संख्या ले लेते हैं, ऊपर 4 5 लिए थे, फिर से 4 5 लेते हैं। माना कि a बराबर 4 तथा b बराबर 5। ठीक है, अब देखते हैं जोड़ के लिए, प्लस r गुना r से r के लिए 4 जोड़ 5 बराबर 9, 5 जोड़ 4 बराबर भी 9। तो यहाँ क्या हो गया कि a स्टार b बराबर b स्टार a। ठीक है, ये माने हैं a बराबर 4 और b बराबर 5, क्योंकि दोनों वास्तविक संख्या ही हैं। तो a स्टार b और b स्टार a बराबर आ रहा है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ लिख देंगे अतः प्लस मतलब जोड़ r गुना r टू r एक द्विआधारी संक्रिया है। हो गया। अब ये जोड़ के लिए चेक हो गया, गुना के लिए चेक कर लीजिए, गुना r से r के लिए तो 4 गुना 5 बराबर होगा 5 गुना 4 के, दोनों ही 20 होगा। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो अतः a स्टार b बराबर b स्टार a, अतः यह भी द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइन से, आप जो यहाँ पे लिखे। फिर गुना के लिए चेक कर लिए, अब हमें दिखाना है घटाव के लिए और भाग के लिए ये बात नहीं है। तो घटाव के लिए देखिए r गुना r से r, अब 4 घटाव 5 बराबर क्या होगा -1, और 5 घटाव 4 ये क्या होगा 1, दोनों बराबर नहीं आया। तो यहाँ लिख दीजिएगा a स्टार b नॉट इक्वल्स टू b स्टार a, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है।
ठीक इसी प्रकार भाग के लिए आप जब करिएगा तो यहाँ जगह तो मेरे पास नहीं बचा, आप अपने को भी बना लीजिएगा। भाग के लिए जब भी आप करिएगा r गुना r से r, तो यह क्या होगा 4/5 आएगा जब 4 में 5 से भाग दीजिएगा, और ये बराबर नहीं है 5/4 के, दोनों अलग अलग है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो घटाव और भाग नहीं है जबकि जोड़ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अगला एग्जाम्पल 35 है। सिद्ध कीजिए कि a स्टार b बराबर a+2b हो, मतलब हमें ये द्विआधारी संक्रिया दी गई है। अब हमें क्या करना है कि इस द्विआधारी संक्रिया में बताना है कि स्टार r2r से r क्रम विनिमेय नहीं है। तो कोई भी वास्तविक संख्या लेना है, तो मैं वही पिछला वाला ही मान लेता हूँ, a बराबर 4 और b बराबर 5। बच्चा सोच रहा है सर अब हमेशा a का मान 4 b का मान 5 क्यों मान रहे हैं, और भी तो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो भैया आप अलग ही मान लीजिएगा ना, मैं कोई ना कोई तो मानूंगा, तो मैं वही मान ले रहा हूँ जो पिछले में माना था मैंने, आप बदल लीजिएगा। तो हमें दिया हुआ है कि a स्टार b बराबर a+2b, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, चूंकि लिख दो। इसीलिए 4 स्टार 5 बराबर क्या होगा 4 + 2 गुना 5 बराबर 4 + 5 दूना 10 बराबर 14 हो गया। अब हमें 5 स्टार 4 लगाना है, ठीक। अब क्या होगा 5 + 2 गुना 4, तो 5 + 2 चौका 8 और 8 और 5 हो गया 13। अब यहाँ स्पष्ट है कि a स्टार b नॉट इक्वल्स टू b स्टार a, अतः यह द्विआधारी मतलब द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार यहाँ क्रम विनिमेय लिखना भूल गया, यहाँ क्रम विनिमेय लिखना, सब जगह मैं क्रम विनिमेय लिखना या बोलना भूल जा रहा हूँ। यह द्विआधारी संक्रिया तो सब है, लेकिन क्रम विनिमेय है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो बस माफ़ कीजिएगा, सब में आप क्रम विनिमेय लिख लीजिएगा। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एक द्विआधारी संक्रिया a गुना a से a साहचर्य कहलाती है। अब साहचर्यता क्या है, यह भी आप छोटे क्लास में पढ़े थे कि अगर हम a b और c में ऐसे संबंध ढूंढें कि पहले a और b, जैसे जोड़ के लिए देखते हैं, मान लीजिए 3 संख्या है 5, 4 और 3, तो हम पहले दोनों को जोड़ते हैं 5 जोड़ 4 और तब तीसरे को जोड़ते हैं जोड़ 3, या बाद वाले 4 जोड़ 3 को जोड़ते हैं और तब 5 को जोड़ते हैं। हमें दोनों का आंसर सेम मिलेगा, 5 और 4 9 और 3 9 और 3 कितना था 12, और यहाँ 4 3 7 और 5 12, दोनों स्थितियों में बराबर बात आएगा। और ये बात हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमेयता जब हम लोगों ने देखा तो साहचर्यता का नियम बस ये थोड़ा सा उससे अलग है, बाकी सभी बातें सेम है। वहीं a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c, पहले इसमें a और b में संबंध दिखाया है, फिर b और c में। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, अगर तीनों वास्तविक संख्याएं हो तो। अब इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होगा। सिद्ध कीजिए r में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु व्यवकलन तथा भाग में नहीं। ये सही बात है। चलो r योग तथा गुणा के लिए देखते हैं। योग के लिए इसमें 3 संख्याएं लेनी होगी। a बराबर मान लिया कि 4, b बराबर 5 और c बराबर 6। तो योग के लिए क्या होगा 4 जोड़ 5 और तब 6 को जोड़ते हैं, ठीक है। और दोबारा में 4 जोड़ 5 और जोड़ 6, तो पहले 5 और 6 को जोड़ते हैं तब 4 को जोड़ेंगे। दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर आएगा 5 4 9 और 6 15, और यहाँ भी आएगा 15। तो आप लिख देंगे चूँकि a स्टार b और तब स्टार c बराबर है a स्टार b स्टार c, ये दोनों बराबर हैं, अतः यह साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। साहचर्य
द्विआधारी संक्रिया है। अब मैं बार बार एक ही क्वेश्चन क्या बताऊं, गुना वाला आप अपने से बना लीजिए। गुना के लिए भी आप वही कीजिएगा, 4 गुना 5 और गुना 6, तो 4 में 5 से गुना किया 4 पचे 20 और तब 20 छक 120, और इधर कीजिएगा तो 6 पचे 30 चौका 120, दोनों बराबर, तो अतः यह साहचर्य है। जबकि घटाव में 4 में से 5 घटाइएगा तो होगा -1। घटाव के लिए मैं कर देता हूँ, घटाव या घटाव को व्यवकलन कहते हैं, और मैं बाकी भोजपुरी में बोल रहा हूँ तो घटाव के लिए, या घटाव को भोजपुरी में घटाव कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, चलो मेरे मास्टर ने तो घटाव का कहीं सिखाया था। व्यवकलन तो मैं जब ये किताब उताब पढ़ाने लगा तब ये व्यवकलन मैंने पढ़ा। चलो व्यवकलन करते हैं, तो व्यवकलन के लिए क्या होगा, 4 - 5 और का -6 बराबर 4 में से 5 गया तो हो गया -1 और -6 हो गया -7, ठीक। और माफ़ कीजिएगा, अब तो पहले ही नहीं, 4 - 5 - 6, फिर 5 और 6 का काम पहले करना है। तो 4 - 5 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा, -1, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 और 1 5। बोलो दोनों स्थिति में आंसर अलग अलग आ गया कि नहीं, तो लिखिएगा चूँकि A * B * C नॉट इक्वल्स टू A * B * C, अतः यह साहचर्य नहीं है। और भाग के लिए भी ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये उदाहरण 36 कंप्लीट होता है। उदाहरण 37 का रह सिद्ध कीजिए कि A * B A + 2B द्वारा प्रदत्त R2R साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ साहचर्यता हमको चेक करना है, A = 2, B = 3 और C = 4। अब हमें पहले 2 * 3 और तब हमें लगाना है 4, एक ये स्थिति हो जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि 2 * 3 * 4 में पहले 3 और 4 को करना है। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। हमें दिया हुआ है A * B = A + 2B, तो हमें 2 और 3 में लगाना है। तो 2 + 2 गुना 3 घेर दीजिए, और अभी इसका 4 से करना बाकी है। तो 2 × 3 = 6 और 2 8, अब बच गया 8 * 4। अब 8 * 4 को क्या करेंगे, फिर यहाँ पे यही नियम लगाइए, A मतलब 8 + 2 गुना 4, तो चूँकि 8 और 8 16, माफ़ कीजिएगा 16, ठीक है। अब इस स्थिति को देखते हैं, 3 * 4 है तो 2 को तो बाहर रखना है, और 3 A + 2B है तो 3 + 2B 2 गुना 4, तो 2 * 4 दूना 8 और 3 9 10 11 हो गया। अब क्या करना है, A + 2B तो 2 + 2 गुना 11, 11 दूना 22 और 2 24, ये आ गया 24 और ये आ गया 16। तो लिखिएगा A * B * C नॉट इक्वल्स टू A * B * C, ठीक है। अतः यह साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अब अगला परिभाषा कहता है किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया *A to A से A के लिए एक अवयव E इज द एलिमेंट ऑफ A, मतलब E बिलोंग्स टू A, E A से आता हो, मतलब सेट जिस सेट में A to A से A में संबंध दिखाना है उसी से E बिलोंग करता है, तत्समक कहलाएगा यदि A * E बराबर A हो और E * A बराबर भी A हो, है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए।
अब ये क्या है, ये कोई एक संख्या है जिसको ए से, जिसका मतलब द्विआधारी संक्रिया करने पर भी ए आएगा और ई से ए का भी द्विआधारी संक्रिया ए ही आए, तब इसको हम तत्समक फलन कहेंगे, मतलब यह तत्समक कहलाएगा, यह तत्समक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण 38 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए R में शून्य योग का तत्समक है और एक गुणा का तत्समक है, परंतु व्यवकलन तथा भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। R मतलब वास्तविक संख्या। चलो चेक करते हैं योग के लिए। योग के लिए कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लीजिए। ये माना कि a बराबर 4, a को 4 मान लेते हैं। अब 0 योग के लिए तत्समक है। अब एक बात बताओ, a स्टार ई, क्योंकि ई का मान हमें 0 दिया हुआ है, बराबर क्या होगा, a बराबर ई स्टार ए। ये तीनों अगर बराबर है तो ये तत्समक कहलाएगा। हमने a बराबर 4 मान लिया है, ठीक, और ई बराबर 0 दिया हुआ है, कह रहा है कि 0 योग का तत्समक है। तो ई बराबर 0 दिया हुआ है और ये बराबर 4 है, तो हम योग के लिए चेक कर रहे हैं। तो 4 जोड़ 0 बराबर कितना आएगा, 4, और 0 जोड़ 4 देखोगे तब भी 4 आएगा। अब बताओ ये ए स्टार ई ए के बराबर आ गया कि नहीं, फिर ई स्टार ए भी ए के बराबर आ गया कि नहीं, तो अतः यह तत्समक द्विआधारी संक्रिया है। लिख देंगे अतः यह या शून्य योग के लिए तत्समक द्विआधारी संक्रिया है। तत्समक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। उसी प्रकार योग के लिए हो गया, तो अब गुणा के लिए चेक करते हैं। गुणा के लिए 1 लेना है, a बराबर 4 माने हैं और ई बराबर 1, तो 4 गुना 1 बराबर 4 ही होगा, 1 गुना 4 बराबर 4 ही होगा। अतः यहाँ a स्टार ई बराबर a आ गया और यह भी बराबर ई स्टार ए के, है ना। तो ये चूँकि हमारा सूत्र है कि अगर ए स्टार ए भी ई के बराबर ए के बराबर हो और ई स्टार ए भी ए के बराबर हो, तो यह भी लिख दीजिएगा। अतः यह तत्समक द्विआधारी संक्रिया है। अब हम घटाव के लिए चेक करते हैं। घटाव या व्यवकलन के लिए तो इसके लिए क्या करेंगे, a बराबर तो 4 ही माने हैं और e बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, 0 ही मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 ही हो जाएगा, और 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा a स्टार ई बराबर नॉट इक्वल्स टू a और न ही ई स्टार ए, मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः यह तत्समक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और यही काम आपको भाग के लिए कर लेना है। ये बहुत आसान सवाल है। फिर अगला थ्योरी हम देखते हैं। ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया ए टू ए से ए के लिए यदि किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए के संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहेंगे। अब हमें क्या करना है, व्युत्क्रमणीय संक्रिया देखना है। कब कहेंगे, यदि ए में ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी बराबर ई हो और बी स्टार ए बराबर भी ई हो, तो बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे। देखो मतलब ए स्टार बी कर लो तो ई आना चाहिए, मतलब जोड़ के लिए 0 आना चाहिए और गुना के लिए 1 आना चाहिए, ई वही होता है ना। और बी स्टार ए भी करो तब भी ई आना चाहिए, तब ए बी का प्रतिलोम कहलाएगा, जिससे प्रतीक ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ए इनवर्स याद रख लीजिए, ये आपको 12th क्लास में मैथ में बहुत बार पढ़ना है, हर चैप्टर में पढ़ना है ये इनवर्स, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ से पूरा स्पष्ट होगा हमें। अभी तो पूरा बात समझ में आया नहीं होगा। सिद्ध कीजिए कि R में धन संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम a है और R में गुणा के लिए
ए नॉट इक्वल टू 0 का प्रतिलोम 1/a है। तो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि जोड़ का तत्समक 0 है और गुणा का तत्समक 1 है। तो यह कह रहा है कि धन संक्रिया के लिए मतलब धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है और r में गुणा के लिए 1/a है। तो पहले योग के लिए देखते हैं। योग के लिए a का -a, तो a बराबर मान लेते हैं 4। तो 4 - 4, 4 में माफ़ कीजिएगा 4 में जोड़ेंगे -4 तो 0 आएगा और -4 में भी हम 4 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो अतः 0 ही तो लाना था ना हमें। तो a का प्रतिलोम -a है। उसी प्रकार गुणा के लिए देखेंगे। गुणा के लिए अब क्या होगा, a बराबर 4 मान लेते हैं और तो ये 1/a होगा। तो 4 गुना 1/4 बराबर 4, 4 कट गया 1 आया। मैंने कहा अभी सिखाया था ऊपर कि गुणा का तत्समक 1 होता है। तो यह लिख देंगे वही बात कि अतः a का मतलब व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम कुछ भी जो आपको लिखना हो 1/, गुणा के लिए a का प्रतिलोम 1/a है। ये बात लिख देना है। देखो ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये सवाल तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा इरिटेटिंग है। 40वां एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल, इसको भी कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है और n गुणा संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n -a का मतलब नॉट इक्वल टू 1 का प्रतिलोम 1/a नहीं है। अब जैसे हम लोग उसको किए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं कि धन संक्रिया के लिए n में प्राकृत संख्या में प्रतिलोम -a नहीं है। अब बात यह है कि ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में -a कहाँ से आएगा? हाँ, और प्राकृत संख्या 4 लेते हैं तो 1/4 प्राकृत संख्या होगा। तो ये दोनों प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो प्राकृत संख्याओं के लिए यह संभव नहीं है। कह दीजिएगा प्राकृत संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं और कभी बटे में नहीं आती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगले